आज भारत में करोड़ों परिवारों के लिए रोजमर्रा की पीड़ा है आवास। कागजों में योजनाएं हैं, फाइलों में आंकड़े हैं, लेकिन जमीन पर झुग्गी झोपड़े में रहने वाले परिवार आज भी छत के अधिकार से वंचित हैं। आज हम इस गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे, एक ऐसी समस्या जो न सिर्फ आंकड़ों में दिखती है, बल्कि हर दिन लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। 2025 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग 1 करोड़ 42 लाख स्लम हाउस होल्ड्स हैं। ये सिर्फ संख्या नहीं है, ये उन परिवारों की कहानी है जो हर रोज अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करते हैं। बरसात में टपकती छत, सर्दियों में ठंड और गर्मियों में तपती टीन, यही इन परिवारों का जीवन है। पानी के लिए लंबी कतारें, बिजली की कमी और साफ सफाई की समस्याएं, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो हमारे विकसित होते भारत के सपने को चुनौती देती है। मुंबई की धारावी से लेकर दिल्ली के यमुना किनारे तक हर शहर में ऐसी बस्तियां हैं जहां लोग अस्थायी छतों के नीचे स्थायी सपने देखते हैं। एक छोटे से कमरे में पूरा परिवार रहता है, जहां प्राइवेसी का मतलब सिर्फ एक पर्दा है। बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन रोशनी नहीं है। बुजुर्ग आराम चाहते हैं लेकिन जगह नहीं है। अब सुनिए कुछ आवाजें उन लोगों की जो इस समस्या को रोज जीते हैं। मुंबई की रहने वाली सुनीता देवी कहती हैं, नाम सूची में है, सर्वे भी हुआ, पर चाबी आज तक नहीं मिली, कब तक इंतजार करें। दिल्ली के राम प्रसाद बताते हैं, दस्तावेज मांगे जाते हैं, बनवाने में पैसा लगता है, गरीब कहां से लाए। एक सर्टिफिकेट के लिए 3-4 बार ऑफिस जाना पड़ता है। ये कहानियां सिर्फ व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, ये एक बड़ी सिस्टमिक फेलियर को दर्शाती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत अब तक 1 करोड़ 22 लाख घर स्वीकृत हुए हैं, लेकिन पूरे हुए सिर्फ 80 से 90 लाख। ये गैप क्यों है? कहां अटक रहा है इम्प्लीमेंटेशन? सबसे बड़ी समस्या है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। एक घर पाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो अक्सर गरीब परिवारों के पास नहीं होते। इनकम सर्टिफिकेट, रेजिडेंस प्रूफ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, हर कागज के लिए अलग ऑफिस, अलग प्रोसीजर। और फिर शुरू होता है इंतजार का खेल। फाइल एक डेस्क से दूसरी डेस्क पर जाती रहती है, महीने साल में बदल जाते हैं। घोष, आपको पता है कि सबसे दुखद बात क्या है? बीमारी में झुग्गी में रहना मौत से लड़ना है। बुजुर्गों के लिए तो ये और भी कष्टकारी है। गर्मी में टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच जाता है उन टीन की छतों के नीचे। सर्दी में ठंड से बचने के लिए प्लास्टिक शीट्स का सहारा लेना पड़ता है। अब सवाल ये है कि जो ऑफिशियल्स इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी रखते हैं वो क्या कह रहे हैं? जब हमने पूछा कि इतनी देरी क्यों हो रही है, तो जवाब मिला, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, वेरिफिकेशन जरूरी है। लेकिन क्या ये प्रोसीजर इतनी जटिल होनी चाहिए कि एक गरीब परिवार को सालों इंतजार करना पड़े? हाउसिंग मिनिस्ट्री के आंकड़े कहते हैं कि स्कीम सक्सेसफुल है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है। मुंबई में सिर्फ 20,000 अपार्टमेंट्स हर साल बनते हैं, जबकि जरूरत है 1 लाख की। ये शॉर्टेज कैसे पूरी होगी? अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सबसे पहले एलिजिबिलिटी रूल्स को सिंप्लीफाई करना होगा। ऑन स्पॉट डॉक्यूमेंट असिस्टेंस सेंटर्स बनाने होंगे, जहां गरीब परिवारों को पेपर्स बनवाने में मदद मिल सके। टाइम बाउंड एलोकेशन कैलेंडर बनाना होगा कि कितने दिन में फाइल प्रोसेस होगी, कब तक घर मिलेगा। लोकल मॉनिटरिंग कमिटीज बनानी होंगी, जहां कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स हों। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करना होगा, मोबाइल ऐप्स के जरिए स्टेटस ट्रैक कर सकें लोग। और सबसे जरूरी है पॉलिटिकल विल, कि ये इशू सिर्फ इलेक्शन के समय याद ना आए। कुछ राज्यों में अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं। तमिलनाडु ने 5 लाख फैमिलीज को घर दिए हैं 2024 में। ओडिशा में सिटी वाइड लैंड टेन्योर अप्रोच काम कर रहा है। महाराष्ट्र में स्लम्स में वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटीज से 20 लाख लोगों को फायदा हुआ है। लेकिन ये सब आइसोलेटेड एफर्ट्स हैं। जरूरत है एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की। हाउसिंग सिर्फ 4 दीवारों का मामला नहीं है, इसके साथ जुड़े हैं एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे भी। जब तक हम इन सब को टुगेदर एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आज की इस चर्चा का उद्देश्य आरोप नहीं, समाधान है। हमें समझना होगा कि घर कोई एहसान नहीं, अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा गया है कि डिसेंट लिविंग कंडीशंस हर नागरिक का हक है। फिर क्यों आज भी करोड़ों लोग इस हक से वंचित हैं? गवर्नमेंट को क्लियर टाइमलाइन देना होगा। हर पेंडिंग फाइल के लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी होगी। जो ऑफिशियल्स डिले करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना होगा
और सबसे जरूरी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा। जब तक अफेक्टेड लोग खुद इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक रियल चेंज नहीं आएगा। आने वाले सालों में इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन और बढ़ेगी। अगर अभी से कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं उठाए तो ये प्रॉब्लम और गंभीर हो जाएगी। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज हैं, स्कीम्स भी हैं, बस जरूरत है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और जेन्युइन कमिटमेंट की। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, ताकि झुग्गी में जन्म लेने वाला बच्चा पक्के घर में भविष्य देख सके। ये सिर्फ एक सपना नहीं, एक जरूरत है, और इस जरूरत को पूरा करना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब तक एक भी परिवार बिना छत के रहेगा, तब तक हमारा विकास अधूरा रहेगा। हाउसिंग फॉर ऑल सिर्फ एक स्लोगन नहीं होना चाहिए, ये हमारी कमिटमेंट होनी चाहिए। और ये कमिटमेंट तभी पूरी होगी जब हम सब मिलकर इस डायरेक्शन में काम करेंगे।